अगर आपने इस सीरीज़ के पहले 3 पार्ट देख लिए हैं तो अब समय है सब कुछ एक रूटीन में जोड़ने का। आइए अगले 10 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालिए। मेरे साथ चलेंगे, कोई जल्दी नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, अपने शरीर की सुनते जाइए और मेरे साथ चलिए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे वार्म अप। दोनों हाथों को इस तरीके से कंधों पे लेके आए, सिंपल शोल्डर रोटेशन से शुरू करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। इस तरीके से शुरू कीजिए। 1 2, कंटिन्यू करेंगे। 3, बहुत ही आराम से खिंचाव को महसूस करते हुए। 4 5 6 7 8 9, लास्ट 10। इसी तरीके से रिवर्स घुमाएंगे उल्टी डायरेक्शन में। 1, पीछे से आगे। 2, श्वास भरेंगे ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 3 4 5, बहुत ही आराम से करेंगे। 6, कोई जल्दबाजी नहीं। 7 8 9, लास्ट 10। छोड़ दीजिए। धीरे से अपनी गर्दन को लेके जाएंगे लेफ्ट साइड, धीरे धीरे लेके आएंगे राइट साइड। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट में लेके जाइए। श्वास भरते हुए वापस बीच में, छोड़ते हुए राइट साइड। इसी तरीके से अप एंड डाउन करेंगे। अपनी गर्दन को पीछे पूरा ढीला छोड़ दीजिए, मैक्सिमम रिलैक्स। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। अपनी चिन को चेस्ट से लॉक करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे मैक्सिमम ढीला छोड़ते हुए। नेक मसल्स पे पूरा स्ट्रेच रहे। अगेन इनहेल एंड एक्सेल स्लोली। यहीं से शुरू करेंगे नेक रोटेशन। लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे, राइट टू लेफ्ट। धीरे धीरे मेरे साथ करते चलेंगे। सेंटर से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे लेके जाएंगे लेफ्ट टू राइट। अब यहीं से रिवर्स घुमाना शुरू कीजिए। आपके कंधे, आपकी कमर यहीं पे स्टेबल रहेंगे। शोल्डर मूवमेंट नहीं करनी, हर बार कंधे को नहीं उठाना है। कान तक ले जाते हुए सिर्फ आपकी नेक की मूवमेंट होनी चाहिए। कंटिन्यू करेंगे। चलिए यहीं से 3 4, बहुत ही आराम से कंटिन्यू करेंगे। 5 6, पूरी बॉडी को वार्म अप करते हुए। 7, हर एक मसल पे स्ट्रेच लाते हुए। 8, बहुत ही आराम से। 9, कंटिन्यू करते जाएंगे सभी लोग मेरे साथ। लास्ट 1 10 एंड रिलैक्स। आ जाएंगे। इसी तरीके से रिस्ट मूवमेंट करेंगे। जैसे हमने शोल्डर मूवमेंट की है, नेक मूवमेंट की है, इसी तरीके से दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे। यहाँ पे अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। इस तरीके से अपनी रिस्ट की मूवमेंट कीजिए, कंधों की सीध में लाते हुए हाथ को। 1 2, शोल्डर लेवल में उठाएंगे हाथ। 3, कंटिन्यू, एक ही डायरेक्शन में घुमाइए। 4 5 6, बहुत ही आराम से। 7 8 9 एंड 10। यहीं से रिवर्स घुमाइए उल्टा। 1 2, एंटी क्लॉकवाइज। 3 4 5 6, कंटिन्यू करेंगे। 7, बहुत ही आराम से। 8 9 एंड 10। हर एक स्ट्रेच को, हर एक खिंचाव को महसूस करते हुए चलेंगे। आप दोनों पैरों को सामने लेके आएंगे इस तरीके से। यहाँ पे अपने एंकल्स की रोटेशन शुरू करेंगे। दोनों हाथ पीछे आ जाएंगे, कमर को झुका के नहीं बैठेंगे, कमर सीधी। बैक पे आपको प्रेशर नहीं डालना है, इसीलिए दोनों हाथ पीछे। यहाँ पे दोनों अपने पैरों को बाहर खींचेंगे, अंदर की तरफ लेके आइए। मैक्सिमम बाहर स्ट्रेच करेंगे, फिर अंदर पूरा खींचते हुए। यहीं से रोटेशन शुरू कीजिए। 1 2 3, कंटिन्यू करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स घुमाएंगे इसी तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। ध्यान रहे हमारी हिप्स की जो जकड़न है, हमारे ग्लूट्स की टाइटनेस है, स्टिफनेस है, उसी की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर हमारी स्पाइन पे आता है, कमर में आता है, और उसी से हमें कमर दर्द शुरू हो जाता है। इसीलिए लोअर बॉडी को भी स्ट्रेच करते हुए चलेंगे
एंड रिलैक्स, छोड़ दीजिए। अब वार्म अप के बाद आ जाएंगे मोबिलिटी पे। पहले अपने मैट पे इस तरीके से लेट जाइए, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए धीरे से लेट जाएंगे। दोनों हाथों को यहाँ लेके आ जाइए। हमें अपनी बैक को, अपनी कमर को नीचे मैट के साथ चिपकाना है। कैसे? श्वास भरेंगे गहरी, श्वास छोड़ते हुए अपनी बैक को नीचे की तरफ पुश कीजिए। नाभि को अंदर खींचते हुए बैक को नीचे की तरफ पुश करना है। दोनों हाथ यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर देते हुए 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अगेन इनहेल, डीप इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए अपनी बैक को नीचे की तरफ टुवर्ड्स योर मैट, नीचे की तरफ धक्का लगाएंगे। मैक्सिमम प्रेशर देते हुए 1 2 3 4 एंड 5। छोड़ दीजिए। यहीं से आ जाएंगे कैट काउ पोजीशन में। दोनों हाथ कंधों के नीचे, आपके घुटने आपके हिप्स के नीचे। इस तरीके से श्वास भरेंगे गहरी, गर्दन को ऊपर उठाना है, कमर को नीचे ढीला छोड़ दीजिए। श्वास छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठा लेंगे, गर्दन को नीचे दबाते हुए। इनहेल, मैक्सिमम इनहेल करते हुए धीरे धीरे एक्सहेल। कंटिन्यू करेंगे अपनी बैक को पूरा रिलैक्स करते हुए। 2, अगेन इनहेल। 3, कमर को पूरा नीचे की तरफ ड्रॉप कर दीजिए। चेंज। 4, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। 5, पूरा ऊपर खींचते हुए। आपकी बैक में जो भी स्टिफनेस है, कमर की जो भी जकड़न है, रात को सोने के बाद जो खिंचाव आ जाता है, वो पूरा दूर हो जाए। कमर के दर्द के लिए जो रूटीन हम फॉलो करने वाले हैं, उसके लिए आपकी बैक बिल्कुल रेडी हो जाए। इसी तरीके से कंटिन्यू चले। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठा लेंगे, गर्दन को नीचे। अगेन एंड एक्सहेल। अब टाइम है बैक को थोड़ा स्ट्रेच करने का। धीरे धीरे अपनी बैक को रिलैक्स करते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ फैला दीजिए। बाल आसन में चाइल्ड पोज, पूरा खींचते हुए सामने की तरफ। यहाँ से आपकी जो स्पाइन है वो डिकम्प्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी कमर में एक बहुत ही अच्छा सा स्ट्रेच आएगा, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा। माथा टिकाएंगे मैट पे, यहीं 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए। 1 2 3 4, पूरा खिंचाव बढ़ाते हुए। 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से आ जाएंगे वापस। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए धीरे से अपने राइट लेग को उठा लीजिए। इस तरीके से ऊपर से, घुटने के ऊपर से ग्रिप बनाते हुए दबाएंगे घुटने को चेस्ट की तरफ। यहाँ पे अपने पेट को दबाते हुए घुटने को पूरा चेस्ट तक लेके आएंगे। नीचे वाला पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। यहाँ से आपकी बैक स्ट्रेच होने लगेगी। धीरे धीरे एक बहुत ही अच्छा सा स्ट्रेच आएगा। जो भी जकड़न है, कमर का दर्द है, वो धीरे धीरे दूर होने लगेगा। आपकी बैक को रिलैक्स मिलेगा। होल्ड करेंगे 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। धीरे से पैर को बदलते हुए, यहाँ पे हमें अपनी गर्दन को नहीं उठाना है, गर्दन नीचे ही रिलैक्स मोड में छोड़नी है। नीचे वाला पैर बिल्कुल सीधा, ऊपर वाले घुटने को मोड़ते हुए चेस्ट तक लेके आइए। 5 सेकंड रोकेंगे। 1 2 3 4 5। अब कुछ अभ्यास करेंगे हम अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। आ जाएंगे अपने मैट पे, पेट के बल आ जाइए। दोनों पैरों को पीछे, पंजों को फ्लैट करते हुए दोनों हाथ लेके आएंगे कंधों के नीचे। इस तरीके से यहाँ पे अपने शोल्डर के नीचे लेके आइए। श्वास भरेंगे गहरी, सामने से धीरे धीरे उठाना है। ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जितना हमारी बॉडी अलाउ करे उतना ही जाना है। धीरे से आ जाएंगे वापस। अब अपनी हथेलियों को पुश करते हुए, कोहनियाँ बाहर नहीं निकालनी है, कोहनियाँ कमर के साथ रहेंगी। श्वास भरेंगे गहरी, पूरा ऊपर जितना पॉसिबल है उतना उठा दीजिए। अब कंधे कई लोगों के यहाँ उठे रहते हैं, कंधों को रोल करते हुए रिलैक्स छोड़ेंगे। धीरे से गर्दन ऊपर, रोकना है यहीं पे 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से आ जाएंगे वापस। रिलैक्स।
एक बार फिर इसी को रिपीट करेंगे। जितना पॉसिबल है उतना जाना है, जहाँ पे दर्द होना शुरू हो वहीं से वापस आ जाना है। श्वास भरते हुए लेके जाएंगे मैक्सिमम। रोकिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों को इस तरीके से फिर से अपने कंधों के नीचे लेके आइए, अपने घुटनों को अपने हिप्स के नीचे। करना क्या है, सीधे हाथ को उठाना है, यहाँ से लेफ्ट लेग को उठाना है, ऑपोजिट उठाना है, सेम नहीं उठाएंगे। धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यहाँ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए। श्वास भरते हुए मैक्सिमम खींच दीजिए पूरा। धीरे से वापस बॉडी को स्टेबल रखते हुए, यहाँ वहाँ नहीं झुलाना है, ना ही शोल्डर्स को आगे लेके जाना है, ना ही हिप्स को पीछे लेके जाना है। बिल्कुल एक लाइन में बैक स्ट्रेट रखते हुए धीरे धीरे उठाएंगे, सामने से हाथ, पीछे से पैर, बदलते हुए चेंज करते हुए चलेंगे। चलिए, 1, मेरे साथ करेंगे सभी, 2, कंटिन्यू, 3, चेंज करते हुए गहरी श्वास भरें, 4, इनहेल करते हुए स्ट्रेच करें, 5, एक्सहेल करते हुए वापस, 6, कंटिन्यू, 7, धीरे से वापस, 8, डाउन स्लोली, 9, लास्ट 1, 10, रिलैक्स। इस तरीके से पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों घुटनों को मोड़ दीजिए, दोनों हाथ आ जाएंगे आपके हिप्स के साइड में। श्वास भरना है, धीरे धीरे अपने हिप्स को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। यहाँ से ग्लूट्स को टाइट रखते हुए धीरे धीरे ऊपर लेके जाइए। कुछ लोग यहाँ से पेट को बाहर निकाल देते हैं, नाभि को अंदर खींच के रखना है। धीरे से आ जाएंगे वापस। अगेन इनहेल करते हुए, अगर यहाँ से आपको ग्लूट्स में पेन हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, तो पैरों को थोड़ा सा पास में लेके आ जाइए और यहाँ से उठाना शुरू करेंगे, नाभि को अंदर खींचते हुए। 5 सेकंड रोकेंगे, 1 2 3 4 5, आ जाएंगे वापस। धीरे धीरे, ध्यान रहे किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं करनी, जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है उतना ही आपको उठाना है। श्वास भरेंगे, बहुत ही आराम से रोकना है। अगेन 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 एंड 5, रिलैक्स। अब कुछ देर के लिए करेंगे हम डीप ब्रीदिंग। हम डीप बेली ब्रीदिंग करेंगे। उसके लिए अपने लेफ्ट हैंड को लेके आएँ अपनी नाभि के पास पेट पे, राइट हैंड को ज्ञान मुद्रा में लाते हुए यहाँ पे घुटने पे लेके आइए, राइट नी पे। धीरे से आंखें बंद कर लेंगे, कमर कंधा गर्दन सीधी रखते हुए गहरी श्वास भरेंगे। धीरे धीरे श्वास भरें तो ध्यान दीजिए आपका पेट बाहर की तरफ जा रहा है। श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट भी अंदर की तरफ जा रहा है, श्वास बाहर जा रही है। इसी को कंटिन्यू करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। कुछ देर के लिए अपने मन को शांत करते हुए, हर एक बार हर एक जाती हुई श्वास के साथ हमें अपनी स्पाइन को रिलैक्स करना है, अपनी बैक को रिलैक्स करना है, एक आराम महसूस करना है। गहरी श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। अगेन इनहेल एंड एक्सहेल, रिलैक्स। अब कुछ देर के लिए आ जाएंगे शव आसन में। जो भी हमने रूटीन किया है शव आसन के साथ अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए इस तरीके से अपने मैट पे लेट जाएंगे। दोनों पैरों में हल्का गैप, दोनों पैरों में हल्का गैप, दोनों हाथों में गैप। हथेलियां रहेंगी छत की तरफ, मुट्ठी आधी खुली आधी बंद, बिल्कुल रिलैक्स। अपनी गर्दन, कंधा, कमर बिल्कुल ढीला छोड़ें, पूरी तरीके से शांत। धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग के साथ अपने शरीर के हर एक पार्ट को ढीला छोड़ते जाएंगे। सबसे पहले अपनी गर्दन को ढीला छोड़ना शुरू कीजिए। आपकी नेक मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। धीरे धीरे कंधों को ढीला छोड़ेंगे। जो मांसपेशियां गर्दन से होते हुए कंधों में जुड़ रही हैं, उन मांसपेशियों को भी ढीला करते जाएंगे।
बहुत ही आराम से। शोल्डर्स को रिलैक्स करने के बाद धीरे धीरे आपकी अपर बैक, आपकी मिडल बैक और आपकी लोअर बैक, कमर के नीचे वाले हिस्से तक ढीला छोड़ दीजिए पूरी कमर को, बिल्कुल शांत, पूरी तरीके से रिलैक्स करते हुए। किसी तरह का कोई ज़बरदस्ती, कोई प्रेशर ना हो हमारे शरीर पे, ना ही हमारे मन पे। पूरी तरीके से रिलैक्स करना है। धीरे धीरे लोअर बैक से होते हुए आपके हिप्स, आपके ग्लूट्स, आपकी थाई मसल्स रिलैक्स हो जाएं, बहुत ही शांत, पूरे तरीके से। और थोड़ा नीचे आएंगे, अपने घुटनों की मांसपेशियों को ढीला छोड़िए और थोड़ा नीचे अपनी काफ मसल्स यानी कि पाँव की पिंडलियों को ढीला छोड़ते चलेंगे, बहुत ज़्यादा रिलैक्स। और नीचे आपकी एड़ी, आपके टखने, आपके तलवे बिल्कुल ढीले हो जाएं। पूरा फोकस आपकी कमर पे रहे, आपका कमर की मांसपेशियां ढीली हो जाएं, तनाव मुक्त हो जाएं और हर एक आती हुई श्वास हमारी कमर में मजबूती लेके आए। रिलैक्स करें हमारी बैक को धीरे धीरे। दोनों हाथों को रब करेंगे जोर से, हथेलियों को रगड़ते हुए आंखों पे ढक दीजिए और धीरे से चेहरे की हल्की मसाज करते हुए उठ करके बैठ जाएंगे अपने मैट पे, एक साइड से करवट लेते हुए। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका रोज़ाना हम ख्याल रखते हुए अपने रिज़ल्ट को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि आपको रोज़ाना 10 से 15 मिनट वॉक करनी है, 30 से 40 मिनट आपको अभ्यास करना है, योग अभ्यास करें निरंतर, प्रॉपर हाइड्रेटेड रहें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे, एक जगह पे ज़्यादा 40 मिनट से ज़्यादा बैठने से बचेंगे। अगर आपका जॉब ऐसा है, डेस्क जॉब है, ऑफिस में आपको बैठे रहना पड़ता है चेयर पे लगातार घंटों तक, तो हर 40 से 45 मिनट के बाद कुछ देर की वॉक करेंगे, कुछ गैप लेंगे, रेस्ट लेंगे। अचानक सामान उठाने से बचेंगे। हफ्ते में 4 से 5 दिन इस रूटीन को आप फॉलो करेंगे, आपकी बैक आप देखते जाएंगे धीरे धीरे बहुत इसमें चेंजेस आते जा रहे हैं, आपकी बैक रिकवर करती जा रही है, हेल्दी होती जा रही है और साथ में ही जो दर्द, पुराना जो दर्द है वो वापस से आ जाता है, उससे आप बचेंगे इस रूटीन को अगर फॉलो करते रहेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, अगर कहीं भी किसी भी पोस्चर में आपको अचानक दर्द होने लग जाए या दर्द जो आपका है नीचे की तरफ चलने लग जाए, झंझनाहट होने लग जाए, घबराहट होने लग जाए, उसी वक्त उसको वहीं रोक देंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत होने पर डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, अदरवाइज़ वहीं पर आप रोक दीजिए अपने अभ्यास को। ध्यान दीजिए, जो हमारी सिचुएशन है वो एक दिन में नहीं हुई है, बहुत सालों की बैड हैबिट्स की वजह से, बैड पोस्चर की वजह से या हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ये कमर की हमारी सिचुएशन हुई है। इसको सुधार करना एक दिन में संभव नहीं है, लेकिन रोज़ाना उठाया गया हर एक छोटा कदम आपको दर्द से दूर लेके जाएगा। और जिन लोगों ने भी ये सेशन आज मेरे साथ किया है, नीचे कमेंट बॉक्स में डन लिखिए और बताइए कि आज आपने खुद को ये समय दिया है। इसी तरीके से जुड़े रहेंगे, चारों पार्ट आप लोग सेव कर लीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे। धन्यवाद।